हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है जनाब वो है आपकी लव लाइफ अगले 3 महीनों में, उसकी एनर्जी बेसिस पे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबल है। और चाहे आप मैरिज में हैं, चाहे आप रिलेशन हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में हैं, चाहे ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंगेज्ड हैं, कुछ भी आपकी स्टोरी हो, मगर ये रीडिंग आपकी लव लाइफ बेसिस पे है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। अब से आप नेक्स्ट 3 मंथ्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तब उस दौरान में कभी भी ये एनर्जीज आपकी लाइफ में पूरी हो सकती हैं जो अभी निकल के आएंगी। अब ये टाइमलेस वीडियो है, आप अब देखें, कभी भी देखें, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये वीडियो, ये तब की आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है जी। और फिर उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स की, तब से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स की। और कोई ज़ोडिएक साइन का मसला नहीं है, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस रख दिए हैं। ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन है विद द ब्लू स्टोन, एंड एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन है विद द ब्राउन स्टोन। तो आपने एक ऑप्शन पिक करना है, नंबर 1 या नंबर 2, ठीक है। आप इनमें से एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे और या अपील कर रहा हो, ड्रॉन मोस्ट हो रहा हो, ठीक है जी। चलें जी, अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिएगा। सो एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है, ये स्टोन है जनाब। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पॉसिबल है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। इस बहुत सारे हैं, दोबारा करते हैं। मेरा प्रोग्राम बस 2 कार्ड्स लेने का था। फैमिली, होम एंड कमिटमेंट विद द लिमिटेशन एंड फियर्स। अच्छा जी। सो गाइस, ऐसा है, आप लोगों की एनर्जी से ये बात सिंबलाइज्ड होती है। अच्छा, ये मुझे ना कार्ड बहुत पसंद है। इतने बड़े बड़े हाथ हैं, शूज़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। एक तो आपको कुछ कह सकते हैं बाउंड्रीज होना, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का होना, या गैर ज़रूरी सोच, गैर ज़रूरी अपने आप को, अपनी खुद को सेल्फ सैबोटेज में लेकर आना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचते रहना, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हाय ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा। तो स्ट्रेस थ्रू आउट आपको चलेगा। आपको नीड रहेगी कि कोई हॉबी हो, कोई मुझे खेल में लगाए, कोई बातों में लगाए, जिसको चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आए या वो हमें बिज़ी कर ले, वो कोई एफ़र्ट करे। इस तरह से आपके अंदर एक चीज़ जो है ना, एक कहानियाँ चलती रहेंगी। ओवर थिंकिंग कह सकते हैं इसको। ओवर थिंकिंग होगी, हो सकता है प्रॉब्लम्स हों, मगर प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी बड़ी जिन बाबे नहीं बने होंगे जितने आप सोच सोच के जिन खड़े कर लोगे अपनी सोचों के, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। तो वैसे फैमिली और का साथ रहेगा, या फैमिली कंप्लीशन भी हो सकती है। उसके साथ साथ कोई फ्रेंड, कोई दोस्त अब आपके बहुत फेवर में होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं, प्रपोज़ल का आना या वाकई मैरिज का हो जाना भी पॉसिबल है। चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स
for pile 1, next 3 months for pile 1. So separation, sadness, meeting you, thinking about you, yearning, unsure of the future. तो ये जो अनश्योरिटी, जो अनश्योर हैं आप फ्यूचर को लेकर, इस बेसिस पे आप ओवर थिंकिंग में बहुत हैं. अगर आप लोग डिस्टेंस पे हैं, अपने पर्सन के साथ नहीं हैं, या आपकी लव लाइफ नहीं बनी हुई है, तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी आप सैड हो जाते हो. ऊपर से जो ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही या साथ नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह से भी होने वाली एनर्जी है. तो इट सीम्स लाइक कि जहाँ बहुत से लोग आपके साथ हैं, आपकी लव लाइफ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं पे कुछ डर, खौफ और परेशानियां भी आपके साथ साथ आपकी लव लाइफ बेसिस पे इसमें इन 3 महीनों में चल रही हैं. टेक द चांस, रिस्क बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस नॉट शोइंग हैंड्स एंड गैम्बलिंग. स्ट्रेटेजिक रहोगे और इट सीम्स लाइक ट्रिक्स के साथ आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा. कुछ लोगों के आगे सेकंड चांस भी बन रहा है, मतलब नाराज़गियाँ हो के फिर से सुलह भी हो सकती है, इस तरह के भी चांसेस बनेंगे. मतलब कि किस्मत आपको मौके देगी, बार बार मौके देगी कि आप अपने कनेक्शन को, अपनी लव लाइफ को बना सको या इसको इम्प्रूव कर सको, इसमें कुछ पॉजिटिव एक्शन ला सको या इसका पॉजिटिव आउटकम्स क्रिएट कर सको. चलिए जी आगे देखते हैं. देखते हैं आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके सामने क्या एनर्जीज आ रही हैं लव बेस्ड विद द टैरो. द हाई प्रीस्टेस, द जस्टिस एंड 7 ऑफ swords, Knight of swords. ऐसे जैसे कोई हेलो हाय या किसी से बातचीत तो हो, कोई खबर तो सुन लो, मगर ये ऐसी कोई खबर जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है. Oh gosh. एंड ऑनलाइन काफ़ी रहने वाले हो आप लोग, मगर इट सीम्स लाइक कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का होना, अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए ट्रिक्स का यूज़ करना, अपनी पावर्स को यूज़ करना. टैरो रीडिंग्स तो आप देख रहे हो, मतलब कि अगले 3 महीने हमारा साथ बना रहेगा. टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो. ऊपर से अगर बेइंसाफियाँ हो जाएं तो बदला लेना या फिर कार्मिक सिचुएशन में चले जाना, ये चीज़ें आप में बड़ी ख़ास नज़र आ रही हैं. तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की सिचुएशन पे हो. अगर आपको टॉक्सिक रिलेशन लगेगा तो आप उससे सेपरेट हो जाओगे, और अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो फिर आप बदला भी लेते हुए दिखाई देते हो. तो इट सीम्स लाइक कि आपको इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं अनजस्ट होता हुआ महसूस ज़रूर होगा कि झूठ है, दगा है, 2 नंबरी है. अब ये डिपेंड करता है कि आप कर रहे हो कि आपके साथ दूसरे कर रहे हैं या आपका पर्सन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है. बट समहाउ यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं, उसको स्ट्रिक्ट भी करना पड़ सकता है, और गोस्टिंग सिचुएशन भी आप लोगों के आगे आ रही है. फाइव ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी फाइट कर लेने के बाद, काफ़ी अपनी लव लाइफ के लिए कोशिशें कर लेने के बाद, एट द एंड आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप इंट्यूटिव वर्क पे चले जाओगे, टैरो रीडर्स की तरफ चले जाओगे, टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखोगे, अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों पे काबू पाने की कोशिश करोगे. सीक्रेट रिलेशन है तो उसको सीक्रेट ही रखना भी पसंद करोगे. सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो फिर फिज़िकल कनेक्शन भी मुमकिन है. मगर अगर इस तरह का कनेक्शन नहीं है तो सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रखोगे. इस टाइप की एनर्जी है. फाउल प्लेइंग है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं. आई मस्ट से गाइस कि इन दिनों में अगर आपको कोई नया पर्सन आपकी तरफ आता है, कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आता है, तो रिस्क ना लें. अभी आप उसको
ऑब्जर्व ही करते रहें, वही बेस्ट है। नया एक प्रपोजल आ सकता है, या फिर जो जो रिलेशन है उसी में दोबारा से कनेक्शन बनाने की एनर्जीज आपकी तरफ वर्क कर सकती हैं, मगर इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेते हो। मैं समझती हूँ लॉजिकल होकर डिसीजन लीजिएगा, ना कि रोमांटिक होकर, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा वेट अ मिनट, जो लोग, ये डिफरेंट कहानी है। जो लोग छुपा के रिलेशन में हैं वो स्टिल छुपे छुपे रिलेशन में ही चलेंगे, और वो जनाब कोशिश यही करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकें, मगर छुपे छुपे रिलेशन को कैरी रखेंगे और डेट भी कर सकते हैं। कुछ लोग इंटीमेट भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग इस तरह के कनेक्शन में हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ओके, सो एक चीज़ ये, दूसरा ये कि आप लोगों को इन दिनों में कुछ सिंगल्स वगैरह को या कुछ लोगों को प्रपोज़ल आना या किसी का आप में इंटरेस्ट लेना हो सकता है, शुरुआत हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ट्रस्ट ना करें, यही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है आप इनर वर्क करते रहोगे, अपने वर्क पे, अपनी लाइफ पे फोकस रखोगे, इनर वर्क कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलेशन के चांसेस ज़रूर हैं यहाँ पर, चांसेस ज़रूर हैं, मगर इट सीम्स लाइक कि ये बहुत हेल्दी वे में आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा। मतलब रिकन्सिलेशन हो सकती है या आप रिकन्साइल के बारे में सोचते हो, तो अगर ऐसा है भी, कोई एक्स है या कोई पास्ट लवर है या कोई ऐसा इंसान जो फैमिली मेम्बर, दोस्त है जिसके साथ आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हो, वो भी आपको अप्रिशिएट कर सकता है, मगर इट सीम्स लाइक इट्स नॉट गोइंग वेरी वेल। ठीक है, सो आपको थोड़ा हाई अलर्ट रहना पड़ेगा, स्टॉक सर्च करना है, इंक्वायरीज करनी है। ये एक माइंड गेम चल रही है आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, इसमें माइंड गेम आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी। लेट्स सी कि आपको इस मंथ के जो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इन 3 मंथ्स में लव लाइफ बेसिस पे चैलेंजेस क्या हैं। क्लैरिटी का इशू रहेगा, सच सच जानने का इशू रहेगा, या फिर सच बोलने का इशू रहेगा। ठीक है, अगर आप सच्चे हो तो फिर आपके साथ सच नहीं हो बोला जा रहा है। आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मगर आपकी खुशियाँ आपके करीब नहीं आ पा रही हैं जैसे आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अनफेयरनेस है, आपकी तरफ से नहीं है तो दूसरी तरफ से है। आप कर रहे हो, आपको पता है कि आप कर रहे हो, फिर ये उसकी तरफ जा रही है रेटिंग। मगर अगर आप अनफेयर नहीं हो तो फिर यहाँ कोई और है जो आपके साथ फाउल प्लेइंग कर रहा है, और उस बेसिस पे आपको फिर एहतियात करनी है। एक ये चीज़ है कि 3 महीनों में आप लोगों के ऊपर नज़र लग जाना, बदनज़र का हो जाना या कोई जादू टोना हो जाना भी बहुत मुमकिन है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपको बेवजह ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि आप जिस तरह से अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे वो बन नहीं रही होगी, तो आप स्ट्रेस में आते रहोगे। जिस तरफ भी हाथ डालो, जिस तरफ भी कोशिश करो ब्लॉक्ड हो जाओ, जिस तरह से भी कोशिश करो रिस्ट्रिक्टेड हो जाओ, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ओवर थिंकिंग बहुत है, लिमिटेशन यहाँ पर, और कैन बी पॉसिबल कि ये जो लिमिटेशंस आपके ऊपर कायम की जाएंगी, ये आपके इर्द गिर्द के माहौल से ही कोई ना कोई पर्सन होगा जो कायम करेगा। इसलिए आपको थोड़ा हाई अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। मगर आपको सच सुनने को मिल जाएगा। एक चीज़ ये है, कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि पहले आप लोग थोड़े बहुत बीमार भी हुए हो, या थोड़े बहुत आपको स्ट्रेस आना, सर दर्द होना, किसी किस्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई है, और कोई ऐसी खबर भी सुनी है जो कि सच्ची थी मगर आपके लिए थोड़ी अजीब भी रही है कि ओह वाओ, व्हाट वाज दैट।
ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी आई है। ऑनलाइन बहुत रहे हो आप लोग, और अभी भी स्टिल आप ऑनलाइन ही हो, मगर मैं समझ रही हूँ कि ऑनलाइन रहने का, इंटरनेट का मिसयूज़ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। यहाँ पे क्राफ्टी सिचुएशन आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 3 महीने हैं आपके आ रहे, इसमें थोड़ा-सा क्राफ्टीपन है, ट्रिक्स हैं, जो कि दूसरे लगा रहे हैं और आपको भी लगानी पड़ेंगी। अगर आप सीधे साधु की तरह चलोगे, तो वो आपके हक में नहीं है। अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने सोर्सेज को होल्ड रखें और किसी को बताएं नहीं, और अंदर ही अंदर, जैसे कि कमरा बंद करके हम अपने कामों में लगे रहते हैं, होंठ हमारे हिल नहीं रहे होते मगर हम दिल में अफर्मेशंस करते रहते हैं, इस तरह से आप अपने मामलात को अंदर ही अंदर अपने रख के अपने हैंडल करें। Let's see what is the blessing in next 3 months for the pile number 1. फाइनेंशियल गेनिंग्स आएंगी आपको, ठीक है, पैसे शैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। स्ट्रेस जहाँ आएगा वहीं पे आप कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड भी ले पाओगे। ऐसी कोई टेंशन देख कर उसमें से निकल आना और ख़ुद को स्टैंड अप कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने आप को स्टैंड अप कर रहे हो। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे आई एम सिंगल, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, मगर मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैंने खुद को रिकवर कर लिया। ठीक है, इस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं, और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप ये देखोगे जो लोग रिलेशंस में होंगे वो ये चीज़ को फोकस करेंगे कि आया हमें इस कनेक्शन में से क्या मिल रहा है। आप अनकंडीशनल नहीं हो, आप इस तरह से हो कि मुझे मेरे रिलेशन में, मुझे फैमिली में मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कमिटमेंट बेसिस पे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि आपको कमिटमेंट बेसिस पे थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हैं इन 3 मंथ्स में। तो बहरहाल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, जॉब करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी, हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी। आप अपने आप को यूँ समझो आप अपनी ज़िंदगी को, फ्रूट्स ऑफ लाइफ को, ग्रैटिट्यूड्स को एंजॉय कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर तन्हाई जो है वो रहेगी। मगर होता ये है ना कि बुरी संगत से बेहतर बंदा सिंगल, अकेला ही रह ले। तो वो चीज़ कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, मतलब कि आपको जो भी मसले आएंगे आप उससे हील कर जाओगे। एंड लेट्स सी कि ये जो आपके 3 मंथ्स हैं, इस बेसिस पे आपकी लव स्टोरी या लव लाइफ का जो आउटकम है वो क्या होने वाला है। फिंगर क्रॉस। लिमिटेशन, ओवर थिंकिंग, ये जो हेडलाइन आई थी ना, यही हेडलाइन चल रही है। कुछ लोग ब्लॉक्ड रहेंगे, कुछ लोग सेल्फ सैबोटेज पे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। आपको पता है ये स्प्रेड मैंने नहीं पिक की। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है। आपकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि दूसरे आपके लिए कोई एक्शन ले लें वो आपके लिए बेस्ट होगा, आप खुद से कोई एक्शन लोगे तो आपका नुकसान है। बल्कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आपको कोई एक्शन ले पाओगे। आप दूसरों की ही नीड में रहोगे, या किसी को चाहते हो तो उसी को सोचते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहना, तो थोड़ी बहुत टॉर्चर साथ साथ चलता रहेगा। द मैजिशियन, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे नजरे बद और जादू टोना, स्पेल क्राफ्टिंग वर्क जो हैं वो हैं, और यही मेन रीज़न होंगे आपके कनेक्शंस के, आपकी लव लाइफ की रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है, आपकी लव लाइफ को ना ग्रोथ होने देने के। आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करोगे और काफ़ी करोगे, मगर समहाउ यहाँ पर बनते बनते बातें बिगड़ रही हैं, बनते बनते कार्मिक इश्यूज उठ के आ रही हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, और चीट्स सामने आ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात पता क्या इन 3 महीनों में होने वाली, वो ये है कि अगर कोई चीटर है आपके साथ, अनफेयर है, तो उसका झूठ खुल के सामने आ जाएगा। लकीली कि आपको ये भी अच्छी बात है ना कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो
वो इंसान जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनके बारे में पता लग जाए तो हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी हास है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या निकल के सॉरी एडवाइस क्या आ रही है इन 3 महीनों में आपको अपनी लाइफ को लेकर कैसे चलना चाहिए गाइस। ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्लो ग्रोथ आपकी रही है, मगर आप वर्क करते रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच थी आपकी, आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एनालाइज बहुत किया है आपने, आपने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है। कीप गोइंग, आप लोगों को अभी भी आगे बढ़ते रहना है। अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो इट सीम्स लाइक कि इन 3 महीनों में आपको मिलना कम है, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपको न्योचर करना है। ये मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक पौधा है, आप पौधे को घर लाते हो, उसको सॉइल अच्छी देते हो, उसको फर्टाइल करते हो, उसको पानी रोज़ देते हो, उसकी धूप छाँव, उसका उसका एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हो, वो तभी फलता फूलता है ना। तो इंडिपेंडेंटली आप ये करते हो, आपके घर वाले कहते हैं ये तुम्हारी हॉबी है, तुम्हारा शौक है, तुम्हें ही करना है, हम नहीं करेंगे, तो फिर आप ही को वो करना पड़ता है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको, अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो आपको इन्वेस्ट करना है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, अपनी रस्म व रिवाज का ख्याल करना है, अपनी सेल्फ केयर बहुत करनी है प्रैक्टिकली, और ग्राउंडेड रहना है, मल्टी ऑर्गेनाइज़र होना पड़ेगा, न्योचर करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी जॉब या अपने फाइनेंसेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको फुली 100% कमिटमेंट देनी चाहिए। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो रिलेशन में नहीं है, उनकी बात करूंगी कि अगर आप लोगों का नया नया रिलेशन बना है, या आपका रिलेशन ऐसा है जिसमें गोस्टिंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोले गए हैं, बातें छुपाई जा रही हैं, आपको अवॉइड किया जा रहा है, या कार्मिक इश्यूज चले आ रहे हैं, तो एक बात जहन में रखिएगा कि आपको उनके उनके साथ यही डिमांड रखनी चाहिए कि आई वांट टू गेट मैरी। प्रैक्टिकल कनेक्शन जिसमें बिल्स मिलके शेयर होते हैं, जिसमें फैमिली मिलके शेयर होती है, जिसमें बेडरूम्स मिलके शेयर होते हैं, ऐसे ही आपको फिर अपनी स्टोरी को रखना है। यकीन करें, आप शादी की डिमांड करना शुरू कर दें, अगला बंदा या तो आपको गोस्ट करना शुरू कर देगा, भाग जाएगा, या फिर वो अपने पाँवों पे खड़ा होके आपको बता देगा कि हाँ आई विल। एंड जो लोग आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मेच्योरली बिहेव करें। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग पर्सन्स आपके लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं अगर आपके सर्कल में हों तो। उसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप लोगों को फैमिली इश्यूज़ हैं, आपको अपनी लव लाइफ इश्यूज़ हैं, तो ये सब कवर अप करने में कहीं ना कहीं आपकी मदरली फिगर्स और नॉट ओनली मदरली फिगर्स भी आपके लिए काफ़ी रिसोर्सफुल हो सकती हैं, या वो वुमेंस जो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, या मेल्स जो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकें, वो भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकती हैं। बट ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आपको ख़ुद को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और इसको करने के लिए जैसे सिंगल मदर्स होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, या डिवोर्स हो गई होती है, डेथ हो गई होती है, तो वो फिर क्या करती हैं, वो अकेले ही घर भी चलाती हैं, खर्चा पानी भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, अपनी पार्टीज़ भी इंजॉय करती हैं, अपने फ्रेंड्स में भी जाती हैं, अपने आप को भी वेल मेंटेन रखती हैं। आपको इस तरह से फिर मतलब आपको हर तरह से अपने आप को वेल मेंटेन रखना है। चलिए जी आगे देखते हैं, अगर आप रिलेशन में हो, मैरिज में हो, या जो भी आपका अगर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग अब जा रही है 3 मंथ की, जो लोग कनेक्शन में हैं, ठीक है, कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस बेसिस पे आप बात करते हैं कि उनकी एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या रहेगी।
8 of Wands, 4 of Pentacles, and 7 of Cups. Hangman. ब्लॉक्ड, रिस्ट्रिक्टेड, कंफ्यूज्ड, होल्ड पे गए हुए है कनेक्शन, होल्ड पे गए हुआ है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचने वाला मगर कोई डिसीजन ना लेने वाला, ये कुछ इस टाइप का पर्सन। एंड आई एम सीइंग हियर कि ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकता है, आपको ऑनलाइन आपके साथ आए या ट्रैवल करके आप तक पहुँचे समहाउ, या इसकी कोई ख़बर आप तक पहुँच सकती है, इस तरह भी है। एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, मगर ये बहुत ज़्यादा होल्डिंग पर्सन है। मुमकिन है कि इन दिनों में आपके साथ ब्लॉक भी खेलें या पॉजिटिव और जेलस मूड्स भी आपको नज़र आए, बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर नहीं रहेंगे। बट अगर आप लोग मैरिड हो, इनके साथ इकट्ठे रहते हो तो फिर ये, या शेयरिंग करते हो तो फिर ये शेयरिंग के मामले में फाइनेंसेस हो, अपना टाइम हो, अपनी एनर्जीज हो, थोड़ा सा कंट्रोली या कंजूसी बरत देंगे आपके साथ, ठीक है। इस तरह के थोड़े से आपको ज़िद्दी डोमिनेटिंग महसूस हो सकते हैं। समहाउ इनके अंदर बहकी बहकी चाल, बहका बहका हाल, वो हाल आपके साथ इनका चलने वाला है कि ये रोमांटिक और फिज़िकल दोनों बेसिस पे नज़र आते हैं बीच बीच में, वक्तन फ़क्तन आपके लिए, मगर बीच में कुछ अरसे के लिए रिस्ट्रिक्टेड भी फील करेंगे आप करवाएंगे आपको फील ना। तो इनके अंदर आपके लिए डिज़ायर्स बहुत सारी रहने वाली हैं, रोमांटिक आपको काफ़ी फैंटेसाइज भी करेंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरिंग भी रहेंगे। आपके स्पेशली अगर आप लोग कनेक्शन में नहीं होते हो, रिलेशन में नहीं आते हो, मैरिज में नहीं हुई है, तो फिर ये आपके लिए फ़िज़िकल इमोशनल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखेंगे, आपको ब्लॉक करते हैं या आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं आते, पीछे हट जाते हैं, तो भी इनको उनके ऊपर बहुत हैवीनेस रहेगी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और बहुत ज़्यादा बर्डन को फ़ील करना, एनजाइटी को फ़ील करना, ये भी चीज़ें आती रहेंगी, मुख्तलिफ़ ख़यालात आपके आते रहेंगे, दिल करेगा आपसे मिलने का, मुलाकात करने का, और फैमिली में, फ्रेंड्स में, जहाँ भी होंगे खोए खोए से रहने लगेंगे। ऑनलाइन काफ़ी सारा रहेंगे, कोशिश इनकी ऑनलाइन रहने की है, ऑनलाइन डेटिंग की भी है या फिर मिल के डेट करने वाली भी है समहाउ। मगर अगर आप मिल के डेट करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, तो स्लिप होना, ठीक है, स्लिप हो जाना रिलेशन में वो बहुत मुमकिन है, यहाँ पे मुझे नज़र आता हुआ। इस तरह की भी एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस लेते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे कि इनको कैसे लेकर आप चलें या इनके साथ किस तरह से हैंडल करें। द हाई प्रीस्टेस, साइलेंट ट्रीटमेंट दें आप इनको, या तो आपने अगर इनके साथ डेट वगैरह करनी है तो सीक्रेट डेट कर लें, ठीक है, मगर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपका फिज़िकल कनेक्शन हो जाएगा। और अगर आप लोगों का इस तरह का एनर्जी नहीं है तो समहाउ आपके लिए बेस्ट ये है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए कोई पर्सनल टारो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी इंट्यूशंस, अपने सपनों, अपनी ख्यालात, अपनी गट फीलिंग्स को बहुत फॉलो कीजिएगा, अपने सीक्रेट्स इनसे होल्ड रखिएगा, पोसेसिव रहिएगा, अपने मामलात में अक्लमंदी से चलिएगा, ना कि जज्बात के थ्रू चलना की कोशिश करें। और देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, या सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स जो भी नज़र आए उनको गौर करें। एंड समहाउ ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए, या कम से कम बोलना और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, ये आपका मामला होना चाहिए। आई डोंट नो वाई, मगर ये कुछ इसी टाइप की एनर्जी आई है कि इनके पीछे भागें नहीं, इनको प्रेशराइज ना करें, इनको इनकी फजूल फजाल मतलब चने के झाड़ पे ना चढ़ाएं, इनके साथ बहुत सारी लवी डवी बातें ना करें, कुछ इस तरह की एडवाइस नहीं आई है, ठीक है। ये बात आपको मतलब कि आपकी एडवाइस वो जो पहले आपको लव लाइफ पे एडवाइस आई थी उसी टाइप की एडवाइस है कि आप अपने आप में रहें,
सेल्फ वर्क करें और इनर वर्क जारी रखें अपना। दैट्स व्हाट आई कैन हैव फॉर यू। होपफुली ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट की हो। ग्रुप नंबर 3 की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 A to M के साथ जिन लोगों ने ये पाइल पिक की है, देखते हैं आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या रहने वाली है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो। Let's see next 3 months for my viewers pile 2. स्पाइंग तो बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके यहाँ, ठीक है। वॉचफुल, क्यूरोसिटी, बेचैनियाँ काफ़ी रहेंगी। ये स्टिल पहले से भी चली आ रही हैं। और आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो पालो। आप अनकंडीशनल नहीं हो कि आप दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दोगे, नहीं। आप इस टाइप की एनर्जी के साथ यहाँ पे नहीं दिखाई देते हो। आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो। मुमकिन है कि आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी भी हो जाएं, मगर एक ख़ास बात ये है कि आपकी लाइफ एक साइकिल, एक पैटर्न के साथ चल रही है। दिन, महीने, साल जिस तरह से होते हैं, एक साइकिल। तो इस वजह से आपका जो है रिपीट करते रहना मामलात को, या रिपीट होते रहनी ज़िंदगी, वो चीज़ इन 3 महीनों में होगी कि रिपीट हो रही है बार बार। वही डेज़, वही रातें, वही दिन, इस तरह का सोर्सेस बनेंगे। कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी, मगर और उसके साथ साथ बनना, संवरना, खाना पीना, पार्टी मेकिंग करना, इंजॉयमेंट होना, लग्जरी होना ज़िंदगी में, या कुछ खुशगवार वाक़यात का होना, अच्छी खबरें मिलना, ये सब कुछ भी साथ साथ हो रहा है। कोई ट्रैवल भी आ सकता है इन दिनों में आपके लाइफ में। और उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज आएगा, ठीक है। चेंज आ रहा है, कुछ साइकिल, कुछ काम है जो फिनिश होंगे और कुछ नए स्टार्ट होने की तरफ आप लोग जा पाओगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि बिजी मंथ आपके रहने वाले हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। Group number 2, next 3 months. Group number 2, next 3 months. Soulmate and karmic relationship with the mirror. ऐसा लगता है आप किसी को स्पाइंग कर रहे थे, कोई आपको स्पाइंग कर रहा था, और आप या आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव किसी पर्सन के पीछे, वो आपके पीछे, और कुछ गम तकलीफ़ें साथ साथ चल रही थी। और एक दूसरे को सोचना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना, ये चीज़ें काफ़ी आप लोगों में रही हैं, आप लोगों की सिचुएशन में रही हैं। या दूसरे आपको समझ रहे थे, आप दूसरों को समझ रहे थे somehow. So here is the soulmate, soul connection, partnership, agreement and soul contract with the fleeting, triggering, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. So आपका ऐसा है कि वही बात कि किसी की विश कर रहे हो, किसी के डिज़ायर करते हो। सोल कनेक्शन हो सकता है ये इंसान आपका सोल कनेक्शन हो। सोल कनेक्शन कई होते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत से सोल कनेक्शन आएंगे, और पहले भी गुजरे हैं और आगे भी गुजरेंगे। इस तरह की एनर्जी होती है सोल कनेक्शंस की। मगर सोल कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। मैं समझती हूँ सोल कनेक्शन के पीछे भागना चाहिए रादर देन के ट्विन फ्लेम।
तो क्योंकि ये सुकून देते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप या किसी के लिए प्रपोज़ल का आ जाना या किसी प्रपोज़ल दे देना या किसी को पसंद करना, उसके साथ कनेक्शन को फ़ील करते रहना, रोमांस को फ़ील करते रहना, लव को फ़ील करना, वो चीज़ें हैं। मगर आपके कनेक्शन में ऐसे है जैसे कर्मा है, पास्ट प्रॉब्लम्स स्टिल हैं, मौजूद हैं, शायद आपकी लाइफ में हैं, शायद उस पर्सन की लाइफ में है, शायद आप दोनों की लाइफ में है, मगर कर्मा है, पास्ट इश्यू स्टिल अभी भी मौजूद हैं। और इन 3 महीनों में उन्हीं को साथ हैंडल करते करते करते, तो वो जो मैंने बताया था काफ़ी कुछ फेस करने वाले हो, और काफ़ी मतलब कर्मा हमेशा जो है वो मैं समझती हूँ कि कर्मा आने का मतलब ही यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ज़रूर है आपके कनेक्शन में, जहाँ आप किसी को पसंद कर रहे हो फॉर श्योर। इस मंथ, इन 3 महीनों में किसी न किसी का क्रेव होना या किसी की डिज़ायर होना, किसी को पसंद करना, ये किसी के लिए लव होना, ये नेचुरल रहेगा आपको। मगर साथ ही साथ फिर कुछ टॉर्चर भी साथ साथ चल रहा है, या एक्सिस सिचुएशंस भी साथ साथ चलती जाएंगी। चलें आगे देखते हैं और पता लग जाएगा अभी। Next 3 months for my pile 2. Next 3 months. Next 3 months. In love, next 3 months for pile 2. 6 of Swords, 8 of Pentacles, and 8 of Swords. With the bottom deck, the Hierophant. कमिटमेंट नज़र आती है आप लोगों की, शादी पर्सपेक्टिव रहेगा आप लोगों का मेन, और कमिटमेंट आपका मेन पर्सपेक्टिव रहेगा, या शादी हो चुकी है या शादी ही करनी है इसके ऊपर। और स्टडी करना, प्रीचिंग करना, प्रेयर्स करना, ये चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ट्रेंडी हो, ट्रेडिशनल हो, पहले भी थे अभी भी वही हो। सो इन दिनों में वही मैंने पहले भी बताया, ट्रैवल मुमकिन है आप लोगों का हो। एंड सेकेंडली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी चीज़ है। आप ड्रामेटिक सिचुएशन से ख़ुद को निकालने की कोशिश करोगे समहाउ, और रिलैक्स फील करोगे। थोड़े बहुत सोल्यूशन भी मिल सकते हैं, पॉजिटिव सोल्यूशन हो सकते हैं रिलैक्स फील करने के लिए। और उसके अलावा चेंजेस आना, जो पास्ट पैटर्न था आप उससे हट रहे हो, पीछे हट रहे हो और चेंजेस लाओगे। बिज़ी बहुत रहने वाले हो, आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो आप अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी बातों को बहुत काउंट कर रहे हो और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना, सब्र बर्दाश्त से चलना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, डेली रूटीन लाइफ स्पेंड करना, लाइक ए फैमिली, बेडरूम, बजट वगैरह मिलजुल के, ये चीज़ें आप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी। और आपको लगेगा कि नहीं, अभी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट लर्निंग की ज़रूरत है कनेक्शन बेसिस पे, अपने पर्सन बेसिस पे। मगर अगर आप लोग इस तरह से कनेक्शन में नहीं हो, तो फिर यहाँ पे नज़र आता है कि आपका बिज़ी शेड्यूल रहेगा, पैसे भी आ रहे हैं, काम भी बहुत कर रहे हो, डिवोशन है, स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, या अपने आप को जो भी आपका ऑक्यूपेशन है लाइफ में, घर में, जो भी, तो आप उसी तरह से अपने आप को बिज़ी रखोगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिशें करते रहोगे। कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन का मिलना इन दिनों में मुमकिन है, तो स्किली रहोगे। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है आपके लिए, हार्डवर्क करोगे तो ज़रूर आप अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ते भी जाओगे। इस वजह से पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको इन दिनों में। और आई एम सीइंग हियर कि कुछ लोग सुलह भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आई एम सीइंग हियर कि सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए मौजूद हैं। सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं इसको, या फिर ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। लेट्स सी। ओके, हील कर रहे हो, या फिर एक नया प्रपोजल आ जाना, या वही बात के चेंज आ जाना कनेक्शन में, रिलैक्स फील करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन है। और फ्रेंडली रहने की कोशिश करोगे, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह, सोशलाइजेशन करना, ये चीज़ें भी रहेंगी। अगर थर्ड पार्टी है तब भी आप ज़रा अपने आप को कनेक्टेड रखोगे अपने मामलात के साथ। 8 ऑफ कप्स। अच्छा,
जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करती हूँ कि जो लोग सिंगल हैं जिनको कोई प्रपोज़ल आ सकता है इन दिनों में, प्रपोज़ल कोई आपको या कोई आपकी तरफ ग्रीन सिग्नल लेकर आएगा आप में इंटरेस्ट शो करने के लिए, मगर आगे चल के ऐसा लगता है कि आप पीछे हट जाओगे, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखोगे। अगर आपको भी कोई पसंद आ गया तो आगे चल के आप उससे पीछे हटते हुए दिखाई देते हो या रिस्ट्रिक्टेड किसी वजह से महसूस करोगे, शायद आपके इमोशंस पूरे नहीं हो रहे। और अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन करते हो तो रिकन्सिलेशन का भी ऐसे ही है कि आगे चल के आप लोगों का जो कनेक्शन है उस पे आपकी जज्बाती लगाव जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से आप खुद को बाउंड महसूस कर रहे हो। एंड जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, वो भी अपनी तरफ से फुली एफर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के रहने की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है और कोई पार्टी मेकिंग भी हो सकती है, अच्छा टाइम चल सकता है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी मिक्सअप हो रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे तरीके से चल रहे हो और शेयरिंग अच्छी हो रही है, मगर आगे चल के आप थोड़ा सा अपनी नीड्स की बिना पे कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनका पूरा ना हो पा रहे हो ना, और उसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स या स्ट्रेस का आ जाना, वो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है जिसकी वजह से विड्रॉवल होता है नॉर्मली, जिसकी वजह से इमोशनल डिटैचमेंट हो जाती है, सैडनेस आ जाती है, इमोशंस कोल्ड हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ गुड पॉइंट्स के बारे में बात बताऊं और नेगेटिव एनर्जी आए तो उसके ऊपर तब तक कार्ड्स पुल करती रहूं जब तक कि कोई पॉजिटिव कार्ड्स नहीं निकल आते, या नेगेटिव कार्ड्स को बिल्कुल स्लिप कर जाऊं, उनके बारे में जिक्र ही ना करूं। भाई मेरा काम चने के झाड़ पे चढ़ाना नहीं है, मैं एक ट्रू रीडर हूँ और फेयर सच्चाइयाँ जो हैं वो देती हूँ, चाहे वो एनर्जीज नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो मैं ये देख रही हूँ कि अच्छा टाइम भी आ रहा है, मगर साथ साथ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जो कि स्टिल पहले से चले आ रहे थे और अभी भी वो कंटिन्यू हैं। और ऐसे सिचुएशंस में दूसरों की ज़रूरत ख़ास महसूस होती है, उनके साथ की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि हम खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, या हम खुद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड या फिर अपने आप को एक किस्म की सल में बंद पाते हैं। ठीक है, सो थर्ड पार्टी की वजह से बीट्रेयल का होना या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म का लॉस आ जाना, वो स्टिल अभी चल रहा है। कमिटमेंट्स आपकी वैसी की वैसी बरकरार हैं जिसको लेकर जैसे लेकर आपकी थी, मगर यहाँ पे दूसरे लोगों की वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम साथ साथ चली आ रही हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं इन दिनों में और चैलेंजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स में। पाइल नंबर 2 को चैलेंज क्या आ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे सेव करना चैलेंज लगेगा, कहीं इन्वेस्ट करना चैलेंज लगेगा, पेशेंस के साथ रहना, वक्त को सब्र सुकून से गुजारना, ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के ऊपर चलना, ये चीज़ें जो हैं आपको चैलेंजिंग लग सकती हैं कि कब वक्त ख़त्म होगा, कितना सब्र और करें, क्या करें। सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इन 3 मंथ्स में आपकी तरफ। ब्लेसिंग्स वही जितने पैसे सेव करना चाहते थे उतने पैसे सेव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे सेव भी कर पा रहे हो, एनर्जी सेव कर पा रहे हो, और अगर अपनी आप को बेवजह कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे, बेवजह अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, तो आप अपने आप को थोड़ा होल्ड पे ले आओगे, पीछे हटा लोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, अपनी सिक्योरिटी करने लगोगे, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट होने से बचाओगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आप यूज़लेस लोगों पे, यूज़लेस चीज़ों पे जो आपको सर्व नहीं करती, आपके पर्पस को सर्व नहीं करती, आप उनसे खुद को रोक लोगे, इस तरह की एनर्जी है। वैसे आप किसी को मिस करते रहते हो, या किसी की कमी, किसी का साथ नहीं मिल पाया या साथ दे नहीं पाए समहाउ, तो अधूरापन अभी भी स्टिल आप में है। चलें जी, आपके लिए एडवाइस लेते हैं इन 3 महीनों को लेकर आपको कैसे चलना चाहिए। 5 ऑफ कप्स, इट सीम्स लाइक कि अपने आप को रिकवर कर लें गाइस। पास्ट आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत अपनी स्किल्स को यूज़ किया है,
बहुत ट्रिकी भी रहे हो, हर तरह से आपने कोशिश की है। अब आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने पास्ट में से खुद को निकालें और जो मौजूद है, जितना मौजूद है या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। पास्ट पछतावा, परेशान होना, ये कार्मिक प्रॉब्लम्स या एक्सेस के अंदर खोए रहना और उन्हीं पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते रहना, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। तो डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, ओके। सो आगे देखते हैं आप लोगों की ग्रुप नंबर 2। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर आपके कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप ये रीडिंग आगे से देखिएगा, वरना आपके लिए ज़रूरत नहीं है। बस शुगल के बेसिस पे देखना चाहते हैं, इंजॉयमेंट के, तो ज़रूर देख लें, एज़ यू विश। सो अब देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स। 10 of fire, 5 of fire, 6 of fire, oh gosh, and 4 of air. ये आपसे पीछे हट गए या इन्होंने लेस टू लो कांटेक्ट में चले गए, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो गई, अपने पर्सनल मसाइल को हील करते रहे, ज़िद इनके अंदर कायम थी, अपने जो भी हर्टनेस आई उस वजह से अपने आप को रिकवर करना इनका मेन फंडा चला आ रहा है। मेडिटेशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अब इन 3 महीनों में इनकी एनर्जी बहुत पैशनेट है। इस कनेक्शन में इन्हें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आएगी, इसके लिए काफ़ी शिद्दत रहेगी, जज्बात बहुत हावी रहेंगे, ठीक है, पैशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे इनके अंदर आपको लेकर, और ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ इनका फ़िज़िकल रिलेशन बन जाता है तो इट्स गुड, फ़िज़िकल रिलेशन बन जाता है, इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तो एटलीस्ट ये अपनी दुख दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ आपके साथ शेयर कर पाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये जान लें ये आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत की आग में जल रहे हैं और जलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिप्रेशन भी महसूस कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर ये आपके साथ गलत करते हैं तो उसका पछतावा इनके अंदर चला आएगा। बहुत हार्ड वर्क है इनका, अगले 3 महीनों में ये हार्ड वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत से चैलेंजेस से निकलते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सी फाइट्स करते हुए दिखाई देते हैं, एंड देन ये जनाब सक्सेसफुल भी होंगे। इनका सेल्फ इमेज ग्रोथ कर रहा है, ये आपको प्रेज़ कर रहे हैं, ये आपकी चाहत कर रहे हैं, ये आपको सराहना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनके एडमायरर्स काफ़ी हो सकते हैं, आने वाले वक्तों में इनको चाहने वालों का इजाफा हो रहा है। इनके पर्सनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इस कनेक्शन बेसिस पे भी इनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके साथ डिसएग्री कर सकते हैं या फिर नो कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं। गुस्सा चढ़ने पे ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत आता है। आय हाय, क्या बात है बॉस, आप तो बड़े प्यारे लगते हो, इनको बड़े अच्छे लगते हो, उन्हें एहसास होता है कि जैसे आप ही न्योचर करते आ रहे हो इस कनेक्शन को। ये तो नहीं कर पाए, ये अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जितना आपने किया उतना ये नहीं कर पाए, इनको ये चीज़ महसूस होती है। कमिटमेंट उस तरह से नहीं दे पाए, इन्हें बर्डन लगता है कि इन्होंने गलत किया, इन्हें अपना आप फुलिश महसूस होता है, स्टूपिड एस की तरह। तो ये अपने आप को हैवी हार्ट है इनका, ठीक है। इनको आपके साथ जेनरस होने में, अपनी शेयरिंग या इन्वेस्टमेंट करने में इनको प्रॉब्लम्स का सामना है। आपके साथ कनेक्शन के साथ अगर जब भी सोचेंगे कि ये आपके साथ इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन में और एफ़र्ट लगाएं इस कनेक्शन में, तो इनको अपने सामने बहुत सी रुकावटें नज़र आएंगी। अगर आपके साथ फ़िज़िकल होना है तब भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल तब भी प्रॉब्लम है, बीच में कुछ अरसा इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। जेनरोसिटी किसी तरह से भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने में, शेयरिंग करने में, आपके साथ ग्रो करने में इनको प्रॉब्लम्स का सामना है। बहरहाल आपके लिए पैशंस बहुत हैं, बहुत डिज़ायर है, बहुत पोटेंशियल महसूस करते हैं इस कनेक्शन में, शिद्दत पाते हैं।
सोचेंगे बहुत ज़्यादा। 3 महीने मतलब कि आप छाए हुए हो इनके दिमाग पे, इनकी ज़िंदगी पे, चाहे आप इनकी लाइफ में हो या ना हो। पेज ऑफ ईयर, इट सीम्स लाइक कि आप ऑनलाइन इनको देख रहे हो, वो ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, या स्टॉक सर्च कर रहे हैं। कोई इस तरह से आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है एक दूसरे के बारे में। एंड प्रपोजल्स का आना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डेटिंग भी ऑनलाइन हो सकती है आप लोगों की। क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी इनके अंदर। अचीवमेंट्स गेन करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट्स को निभाना चाहते हैं। आप दोनों की तरफ ही कमिटमेंट नज़र आती है, सीरियस मूड नज़र आते हैं। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके। बाज़ दफ़ा ये भी होता है एक मैरिड एक अनमैरिड, या दोनों ही अलग अलग मैरिड, डिपेंड। बट अगर आप लोग इकट्ठे भी मैरिड हो तो इट सीम्स लाइक कि ये दोनों, बट इनको प्रेशर है और एट द एंड ये कवर अप कर लेंगे अपने आप को, प्राउडिश सक्सेसफुल साबित कर लेंगे। इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई सच्ची बात सुनने को मिल सकती है, कुछ हेलो हाय हो सकता है, या आपकी तरफ विज़िट कर सकते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड मगर स्टेबिलिटी इशू रह सकता है, और स्टिल अभी थोड़ा बहुत जो है स्लो मोशन में या सब्र करना इशू रह सकता है। ठीक है, लॉयल्टी बेसिस पे थोड़ा बहुत इशू रह सकता है। स्लो ग्रोथ है, बोरिंगनेस है, उसकी वजह से इशू हो सकता है आपको। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या हार्ट ब्रेक, किसी मिसकम्युनिकेशन के मिसअंडरस्टैंडिंग का मुमकिन है कि हो, और वो होगा नॉट आपकी वजह से, नॉट उनकी वजह से, किसी तीसरे की वजह से। एम्परर, इंट्रोवर्ट से दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, करते हैं तो लफ्ज़ तोल तोल के थोड़े बोलेंगे, सोच सोच के, चवलों की तरह, कंजूसों की तरह। डोमिनेटिंग हैं, अपने हिसाब से इस कनेक्शन को रूल करना चाहते हैं, लॉजिकल भी बहुत हैं। अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ तो यही रीजंस हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस की भी यही रीजंस हैं कि मैरिज है हुई हुई कहीं और। चलें जी, आपके लिए एडवाइस लेते हैं कि आपको इनके बेस पे क्या करना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 9 ऑफ वाटर, इट सीम्स लाइक कि अगर ये क्रश करते रहो, आप इनकी विश करते रहो, प्रेयर्स करते रहो, अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बनता है या आपको अच्छा गुड क्वालिटी टाइम देते हैं तो उसको एंजॉय करो और बनो सवरो। गुड दिखना आपका बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर करो, और उसके साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। आप ये देखो कि आपको इस कनेक्शन से क्या क्या मिल रहा है। अगर कुछ मिलता है तो वेल गुड, अब मतलब कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, आपका जज्बाती एक्सपेंशन होनी चाहिए। बट अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो इनके साथ, फिज़िकली रोमांटिकली, मतलब लाइफ वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपकी कुछ विशेस पूरी होने के चांसेस हैं इन दिनों में, कुछ ख़ास ख्वाहिशात आपकी पूरी भी हो रही हैं, और कुछ पैटर्न पास्ट के इश्यूज स्टिल साथ साथ चल भी रहे हैं। कुछ कामयाबियां हाथ आएंगी, कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, कुछ स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं। तो ये आप लोगों की पाइल नंबर 2।
आपकी एनर्जी थी। होपफुली कि ये आपके लिए रेजोनेशन का बायस बने या आप लोगों को कुछ अच्छी गाइडलाइन मिली हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।